लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसी इक्वेशन जिसमें कि या कोई भी वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे और उसकी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व भी करना देखा था। अब वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिस तरह ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई थी, अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टू से पहले पहले ये जो सारी चीज़ है ना, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस तरह मैं इधर कोई और चीज़ कुछ और लिखता हूँ, 5x प्लस 10, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 10 एक नंबर है, 5 नंबर है, x क्या है, एक वेरिएबल। एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, 8x प्लस 2, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर एग्जांपल, ये तो मैंने एग्जांपल लिख दी है, अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ये एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ नंबर, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास नंबर हों, वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हों। तो अब एग्जांपल क्या लिखी हुई है, ये एग्जांपल है 4m प्लस 5, ये क्या है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। इस तरह कोई और एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं कि 2m प्लस 4, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता, अगर तो इक्वल टू 0 हो गया या इक्वल टू 10 हो गया, ये अब क्या है, अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन है। अगर तो सिंपल ये वाली चीज़ है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 18x प्लस 4, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह आपने यूट्यूब की कमेंट बॉक्स पे आपने 2 से 3 एग्जांपल्स खुद से बनानी है और उसको कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के लिखना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, समझ आ गया, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है। आपने अगर नहीं आपको एग्जांपल बन रही तो आपने गूगल पे लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल्स, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाएंगे, आपने उनको देखना है और उसमें से कोई सी 2 एग्जांपल आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें हम स्क्वायर वाले को डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये हैं हमारे पास, ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इसमें आपने सिंपल याद रखना होता है, ये एक फार्मूला है। फार्मूला सिंपल आपने याद रखना होता है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसका क्या फार्मूला होगा। ये वैसे मैं इधर लिख भी देता हूँ, अगर हमारे पास आ जाए a प्लस बी होल स्क्वायर तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर a और b के दरमियान माइनस हो, a माइनस बी हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें सिंपल 2 के साथ इधर प्लस, अगर a और b के दरमियान प्लस है तो इधर प्लस लगा देना है, वरना अगर a और b में माइनस है तो माइनस लगा देना है। तो ये जो दोनों मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इसको सिंपल आपने याद रखना होता है। आपको अगर याद होगा तो ही आप आगे कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर सकते हो। पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ इन्हीं कहते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूलाज जितने भी होते हैं ना, इनको आइडेंटिटीज़ कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक ये है, इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये भी आपने याद रखना है। ये 3 अगर याद हो गए, उसके बाद एक लास्ट ये याद रख लेना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये वाला लास्ट वाला। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी सिंपल, ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं ये फार्मूलाज हैं। आपको याद होना चाहिए कि इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल यही आ सकता है कि आपसे वो पूछ सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो आपने ये साइड पूरी लिखनी होती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये आपने याद रखनी है कि a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है। ये जितने भी लिखे हैं ये स्क्वायर के रिलेटेड है। तो ये आपका क्लियर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हो इक्वल टू के बगैर, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल भी डिस्कस की हैं। तो आपने जो कमेंट है यूट्यूब के कमेंट में, आपने इसको एक दफ़ा खुद से लिखना है, ये फार्मूले को, a माइनस बी इज इक्वल टू, बल्कि आप बस आप ये 2-3 दफ़ा देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। आप अपनी नोटबुक पे भी लिखें और उसके बाद आप सिंपल 2-3 दफ़ा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख दें आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ जाएगा आपको समझ आ गई है। और अगर इस वीडियो को समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
और अगर कोई और इसके रिलेटेड भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारी 2-3 और टॉपिक्स रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि कोई भी एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर है उसका एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, एंगल्स के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी टॉपिक्स।